Hello everyone and welcome back to the channel Grow with Professor G. This is the No Stress SPSS series where we break down SPSS for you in smaller tutorials. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our video so that you don't miss any update from Grow with Professor G. So let's dive into our SPSS dataset now. So as you open your statistics data editor, ये हमारे पास डेटा सेट है जो हमने पिछली कुछ वीडियोस में भी यूज़ किया है यहाँ पे। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया था, दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल डेटा सेट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डेटा बीइंग हियर। ठीक है, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म्स ऑफ सिंपल बार चार्ट्स। अब सिंपल बार ग्राफ्स या बार चार्ट्स का मतलब क्या है और हम इसे क्यों करते हैं? तो सिंपल बार चार्ट्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब जैसे अगर आप जेंडर की कैटेगरी ले लो या जेंडर एज वेरिएबल यहाँ पे ले लो, तो अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि कितने प्रतिशत जो है इसमें वो फीमेल्स है या मेल्स है, या तो आप उसको लिख सकते हो कि 20% जो है वो फीमेल्स है, 15% जो है वो मेल्स है, एक्सेट्रा जैसे भी। सो इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन योर डेटा, आइदर यू कैन राइट इट, उसको लिख कर एक्सप्लेन कर सकते हो, या उसको आप विजुअली एक्सप्लेन कर सकते हो वाया ग्राफ्स एंड चार्ट्स। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे सिंपल बार चार्ट बनाने वाले हैं। फॉर दैट गो टू ग्राफ्स, पहले यहाँ पे क्लिक करके ग्राफ्स पे जाएंगे, फिर जाएंगे लेगेसी डायलॉग्स एंड देन वी विल गो ऑन बार। नाउ क्लिक ऑन सिंपल, समरीज फॉर ग्रुप्स ऑफ केसेस सिलेक्टेड होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, एंड देन क्लिक ऑन डिफाइन। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले मैं इसको वापस कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर फॉर अंडरस्टैंडिंग कैटेगोरिकल डेटा हमने लेना है परसेंटेज ऑफ केसेस। ठीक है, अब कैटेगरी एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस पे आप क्या डालना चाहोगे अपना वेरिएबल। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जेंडर डाल देते हैं। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऐसे दिखाई देगी। योर जेंडर इज़ ऑन द एक्स एक्सेस, फीमेल मेल एंड द परसेंटेज इज़ हियर। डबल क्लिक ऑन दिस, ये आपका चार्ट एडिटर खुल गया। इस पर क्लिक करना है, ये जो सेकंड आइकन है जिसका नाम है शो डेटा लेबल्स, क्लिक ऑन दिस एंड देन क्लिक ऑन क्लोज। तो ये आपके पास यहाँ डेटा लेबल्स आपके शो हो रहे हैं। दैट मीन्स दैट 47.8% ऑफ आर एम्प्लॉयज़ आर फीमेल एंड 52.2% ऑफ आर एम्प्लॉयज़ आर मेल। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिंपल बार चार्ट। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, विल गो अगेन ऑन ग्राफ्स, देन विल गो ऑन लेगेसी डायलॉग्स एंड विल गो ऑन बार। यहाँ पे फिर से सिंपल पे क्लिक करके समरीज फॉर ग्रुप्स ऑफ केसेस पे क्लिक करके डिफाइन पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, रो में एक और वैल्यू डालेंगे, इट हैज़ टू बी अ कैटेगोरिकल डेटा। तो अब इन चारों में से देखो कैटेगोरिकल डेटा क्या है, ऑक्यूपेशन है, क्योंकि हमने इसको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे है साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकैट्रिस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रोज़ में भेज देंगे ऑक्यूपेशन को। सिमिलरली यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे ओके, एंड यू कैन सी आर बार चार्ट हियर। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, 3 रोज़ में इसको डिफाइन कर दिया है। लेट्स डबल क्लिक ऑन इट अगेन, शो डेटा लेबल्स पे क्लिक कर दो ताकि हमें इजीली परसेंटेज यहाँ पे दिख जाए और कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो यू कैन सी द परसेंटेज हियर। आपको 3 ग्राफ्स यहाँ शो हो रहे हैं, ऑल फॉर द सेपरेट ऑक्यूपेशन। ये पहला न्यूरोलॉजिस्ट का है, देन साइकैट्रिस्ट का है एंड देन साइकोलॉजिस्ट का है। सो द एक्सप्लेनेशन यू कैन अंडरस्टैंड इट। एक्स एक्सिस पे आपको यहाँ फीमेल मेल जेंडर दे रखा है, यहाँ परसेंटेज दे रखा है ना। सो यू कैन सी इट यहाँ पे। सो दिस इज़ द सेकेंड सिंपल बार चार्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस डेटा हो तो हम क्या करेंगे। अगेन गो टू ग्राफ्स, देन गो टू लेगेसी डायलॉग्स एंड देन गो टू बार चार्ट। यहाँ पे फिर से सिंपल पे क्लिक करके क्लिक ऑन समरीज फॉर ग्रुप्स ऑफ केसेस एंड देन डिफाइन पे क्लिक कर दीजिए। अब क्या करना है हमको, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस डेटा उठाना है। कॉन्टिन्यूस मतलब वेट, एज या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें से। सो वी गोइंग टू क्लिक ऑन अदर स्टैटिस्टिक हियर और यहाँ पे अपना वेरिएबल लेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हम अपना एज ले लेते हैं एज वेरिएबल, ठीक है, and then we click on OK. So you can see here मीन एज आपकी y एक्सिस पे आ गई है, जेंडर आपका x एक्सिस पे था और आपके पास ऑक्यूपेशन के रिस्पेक्ट में ये पूरा बार चार्ट आ गया है। तो अब यहाँ समझ सकते हो जेंडर भी आपको दे रखा है, एज भी दे रखा है और ऑक्यूपेशन भी दे रखा है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड ऑन दिस चार्ट। यू कैन डबल क्लिक ऑन इट अगेन एंड यू कैन select this which is show data labels, फिर close पे क्लिक कर दीजिए एंड here is your simple bar diagram.
So this is the end of this video. Keep watching our playlist. We'll add more video to this playlist. Thank you.